नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान झारखंड सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय सम्मेलन के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे पर, जिसमें सोमवार को जमशेदपुर में सम्मेलन होने के बाद घाटशिला में होने वाले कार्यक्रम में जाने से पूर्व मंगलवार को जमशेदपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्य में पूरी तरह से विफल है। राज्य में केंद्र सरकार की कई योजनाएं सहित राज्य की खुद की योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, चाहे वह नल से जल योजनाएं हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी तरह से कई अन्य योजनाएं भी काफी धीमी या फिर अधर में लटकी हुई है, जिससे योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राज्य की विकास कार्य की ओर ध्यान न देकर कमाई पर ध्यान दे रही है, जो यह दर्शाता है कि सरकार में विकास को लेकर इच्छा शक्ति की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी सरकार के कार्यों का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। राज्य के पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह सरकार इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि पिछले दिनों जिस तरह से भाजपाइयों पर लाठीचार्ज किया गया, वह काम काफी निंदनीय है और सरकार को आगाह करते हैं कि राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाएं, अन्यथा सरकार के खिलाफ भाजपाई सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। तो ये राज्यों में ये स्थिति है, विकास का काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है कोरोना को बहाना बनाकर, जबकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं, ये जो भारत सरकार की योजना है कि नल से जल देने, वो काम बिल्कुल आधार में पड़ा हुआ है। सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही, कोई रुचि नहीं है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी वही हालत है, काम बिल्कुल स्लो मोड पर है, जिसको कर सकते हैं। फिर माइनिंग इलाका में DMFT फंड है, पैसे वो भी पैसा पड़ा हुआ है खजाना में। जो माइनिंग इलाका का जो स्टेट है, वहां पर जिला खर्चे नहीं हो रहा पैसा, उस पर सरकार को कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो पैसे वहीं उसी जिला में खर्च होगी, उसी खदान के इलाकों में खर्च होगी। तो विकास तो कर नहीं रही। घोषणा जितने किए थे, चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, ये सारे घोषणा ही बंद करके आए। तो आज मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य में जो सरकार काम तो कर नहीं रही है, लेकिन कमाने में सरकार उसकी विस्तृत तो आप सब लोग जानते हैं, उसको वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज राज्य की स्थिति और हालत ये है कि राज्य सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाते, चाहे वो पत्रकार हो, तो बड़े बड़े मीडिया हाउस से भी बातें होती है, लोग बोलते हैं, अगर उनके विरोध में लिखते हैं तो विज्ञापन बंद कर देते हैं, बुला करके धमका करके फिर भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी करना। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी अगर सरकार के अगेंस्ट में लोग लिखते हैं या डालते हैं, तो उनके ऊपर भी तरह तरह की केस मुकदमा कर देते हैं, उनको फंसाते हैं। यानी राज्य में जो पुलिस प्रशासन है, उसको एक टूल्स की तरह सरकार यूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। ये प्रदेश में आमतौर पर सब जगह, इसलिए पार्टी ने अब तय किया है कि कोरोना काल था, हम सब लोग सड़क पर नहीं निकले थे। अभी पिछले दिनों 8 तारीख को आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।